हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे सहसंयोजी बंधक के बारे में। सहसंयोजी बंधक क्या होता है? तो सहसंयोजी बंधक को इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, है ना। तो जब दो परमाणु इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूर्ण करते हैं तो सहसंयोजी बंधक का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जब दो परमाणु क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे, तब यहाँ पर क्या बनेगा, सहसंयोजी बंध बनेगा उन दोनों परमाणुओं के बीच में। तो सबसे पहले तो हम ये याद रखें कि यहाँ पर हीलियम की हम बात करते हैं। हीलियम हुआ, नियॉन हुआ, आर्गन हुआ, क्रिप्टॉन हुआ, जीनॉन हुआ और रेडॉन हुआ। ये सभी क्या है, इन सभी का अष्टक पूर्ण है, ये स्थायी है। इनके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इन सभी के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, इन सभी के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। और हीलियम के पास बाहरी कोश में इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये सभी क्या है, ये सभी स्थायी होते हैं। जैसे हम बात करें, इसका नंबर होता है 2, इसकी बात करें हम तो इसका नंबर होगा 10, इसका नंबर होगा 18, इसका नंबर होगा 36, इसका नंबर होगा 54, इसका नंबर होगा 86, है ना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इस ग्रुप को बोला जाता है समूह 18 का तत्व। तो ये सभी स्थायी होते हैं क्योंकि इनका अष्टक क्या होता है, पूर्ण होता है। और हीलियम का डुप्लेट मतलब इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं, तो ये भी स्थायी होता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं जैसे हाइड्रोजन की। सबसे पहली बात हम करते हैं हाइड्रोजन की, H2 की हम बात करेंगे तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन्स ही होता है। तो आपको 2 हाइड्रोजन लेने हैं, यहाँ पर आप 2 हाइड्रोजन लेंगे। दोनों हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है इसके बाहरी कोश में, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है। दोनों ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन साझा किया, जिससे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। मतलब ये हीलियम के समान हो चुका है और ये स्थायित्व को प्राप्त कर लिया। इन दोनों के बीच में कितना सहसंयोजी बंध बन रहा है? एक ही सहसंयोजी बंध बन रहा है। अब हम बात करते हैं जैसे यहाँ पर O2 की। O2, अब ऑक्सीजन हमारे पास कितना है? यहाँ पर हमारे पास 2 ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। इसके K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और L कोश में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपको सबसे पहले तो 2 ऑक्सीजन बना देना है। दोनों ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6। 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे आपको 6 बिंदियाँ लगा देनी। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 है। तो मैं इसको क्रॉस के थ्रू डिनोट कर सकता हूँ। यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। दोनों ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन साझा किया। साझा करने के बाद 1 2 3 4 5 6 और साथियों ने फिर 1 इलेक्ट्रॉन का साझा और होगा, जिससे कि इस ऑक्सीजन के देखो 8 पूरे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। अब ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? देखो 2 और 6, 8 तो थे ही सही, और 2 इलेक्ट्रॉन्स इस वाले ऑक्सीजन के भी इसके साथ मिल जाएंगे, तो टोटल होगा 10। और 10 जो होता है वो नियॉन का होता है और इसका अष्टक क्या हो चुका है? पूर्ण हो चुका है। फिर हम बात करते हैं तीसरा Cl2 की। क्लोरीन है। अब क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। इसके K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, L कोष में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, M कोष में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपको सबसे पहले क्लोरीन बनाना है और क्लोरीन के पास आपको 7 डॉट लगा देने, 2 4 2 6 और ये 7। इस क्लोरीन के पास भी आपको 7 इलेक्ट्रॉन्स दिखा देने। अब यहाँ क्या हो रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा और 1 इलेक्ट्रॉन्स का साझा होगा, तो यहाँ पर दोनों क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। 2 8 10 और 7 17। 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का इसके साथ और इसका इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के साथ, टोटल इनके पास हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। और 18 इलेक्ट्रॉन्स किसका होता है? आर्गन का। मतलब ये आर्गन के समान हो गए, स्थायी हो गए, इसने स्थायित्व को प्राप्त कर लिया। यहाँ पर कितना बंध बनेगा? यहाँ पर एक सहसंयोजी बंध बनेगा। ऐसे ही हम बात करते हैं N2 की। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। इसके K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, L में कितने होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। टोटल इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है। 2 नाइट्रोजन बना देंगे हम और नाइट्रोजन के पास आपको 5 डॉट लगा देने हैं, 1 2 3 4 5। इस नाइट्रोजन के भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
ये शेयर कर लेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन का, जिससे कि इस नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे और इस नाइट्रोजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये नाइट्रोजन के टोटल 8 हो चुके हैं, इस नाइट्रोजन के भी टोटल 8 हो चुके हैं, और नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन की हम बात करें या कुल इलेक्ट्रॉन से 2 और 5 पहले थे 7, और 3 इलेक्ट्रॉन से इस नाइट्रोजन के इस वाले नाइट्रोजन के साथ गिनेंगे, और इस वाले नाइट्रोजन के जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो इस नाइट्रोजन के भी साथ गिनाएंगे। मतलब टोटल इसके पास हो चुके 10 हो गए। तो अब नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, देखो KL यहाँ पर होगा 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स ये भी आ गए, टोटल कितने होगा 8। तो ये स्थायित्व हो चुका है। कैसा हो चुका है, स्थायित्व हो चुका, क्योंकि अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। जब बंध बना लिया तो ये स्थायित्व हो चुका है, क्योंकि इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो चुके हैं। चलो फिर हम यहाँ पर बात करते हैं NH3 की। NH3 अब यहाँ पर दोनों परमाणु अलग अलग है, नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है। नाइट्रोजन का नंबर 7 होता है, हाइड्रोजन का नंबर 1 होता है। तो नाइट्रोजन के K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और L कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 होंगे। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन्स है तो उसके K कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो आपको नाइट्रोजन के आसपास 5 बिंदी लगाना है और हाइड्रोजन के आसपास एक ही बिंदी लगाना है। तो नाइट्रोजन के आसपास हम लगा देते हैं 1 2 3 4 और 5। अब हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो आपको यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन जोड़ देना है। यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन के साथ साझा हो जाएगा, जिससे नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए और इस हाइड्रोजन के भी 2-2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो चुके हैं। मतलब हाइड्रोजन जो है वो हीलियम के समान हो चुका है और नाइट्रोजन जो है वो नियॉन के समान हो चुका है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स 10 हो चुके हैं। 7 पहले थे और 3 इन हाइड्रोजन्स के भी इसके साथ गिने जाएंगे, तो टोटल इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो चुके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, इसके K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन्स और L में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन का नंबर है 8, इसके K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और L कोश में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब कि ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन्स है और कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर कार्बन बनाना और कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4। तो 1 2 3 और 4। अब ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो आपको यहाँ पर 2 ऑक्सीजन लगा देना। दोनों ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपको यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स लगा देने। इस ऑक्सीजन के पास भी कितने हैं, 6 हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर कार्बन के साथ शेयर हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर ऑक्सीजन के साथ शेयर हो जाएंगे। यहाँ पर साझा हुआ, जिससे कि इस ऑक्सीजन के भी 8 पूरे हुए, इस ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हुए, इस कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। ये भी नियॉन के समान हो चुका है, क्योंकि टोटल इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। 2 और 6 8 8 और 2 इस कार्बन के भी टोटल 10 हो गए। ये भी नियॉन के समान हो गया। इसके पास भी कितने हो गए, देखो 2 और 4 6, 2 इस ऑक्सीजन के और 2 इस ऑक्सीजन के, तो टोटल ये भी इसके पास भी 10 हो चुके। तो ये भी नियॉन के समान हो गया और ये भी नियॉन के समान हो चुका। मतलब यहाँ पर सभी स्थायित्व को प्राप्त कर चुके और इनके बीच में यहाँ पर कितने सहसंयोजी बंध बन रहे, टोटल 4 सहसंयोजी बंध बन रहे, 2 कार्बन और ऑक्सीजन के बीच और 2 इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। तो यहाँ पर टोटल 4 सहसंयोजी बंध बन रहे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा और क्या होगा, सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है।